फेस चेंज एनर्जी जो है, फेस चेंज एनर्जेटिक्स या फेस चेंज एंथैल्पी, ये अब डिपेंड करती है किसके ऊपर? मास के ऊपर। जितना मास ज़्यादा होगा उतनी उसके लिए हरारत ज़्यादा दरकार होगी, जितना मास कम होगा उसको मेल्ट करने के लिए कम हरारत दरकार होगी। तो इससे मुराद है हमें यहाँ पर फेस चेंज की अगर याद रहेगा, मेल्टिंग का अपोजिट है फ्रीजिंग, वेपराइजेशन या इवापोरेशन का अपोजिट है कंडेंसेशन, सब्लिमेशन का अपोजिट है डिपोजिशन, आयनाइजेशन का अपोजिट है डीआयनाइजेशन। याद रहेगा, ये हमारे पास हो गई फेज चेंजेस जो डायग्राम से मैंने आप लोगों को बता दी। समझ रहे हो? समझ आ रही है? चले जी, ये तो कि फेज चेंजेस। How many types of phase changes? 1 type, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 types of phase changes. याद रखिए, मादा जब स्टेट बदलती है तो 8 तरह की यहाँ पर क्या होती हैं? तब्दीलियाँ आती हैं। कभी सॉलिड लिक्विड में, तो कभी लिक्विड गैस में, तो कभी गैस प्लाज्मा में, तो कभी प्लाज्मा गैस में, तो कभी गैस लिक्विड में, तो कभी गैस लिक्विड किस में? सॉलिड में। मुख्तलिफ तरह के पास क्या आती हैं? चेंजेस आती हैं। अब इन चेंजेस को लाने के लिए याद रखिए, जो चेंजेस हम लाते हैं ये डिपेंड करती है 2 चीज़ों के ऊपर, एक टेम्परेचर के ऊपर, हीट के ऊपर, और एक डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर किन का असर होता है? ये जो चेंजेस होती हैं इन पर असर होता है किस चीज़ का? टेम्परेचर का या हीट का। अब वो जो हीट हम दे रहे हैं, सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड में, या लिक्विड को ठंडा कर रहे हैं वापस सॉलिड में, मतलब या एनर्जी दे रहे हैं या एनर्जी वापस ले रहे हैं। ये जो एनर्जी दे रहे हैं या ये जो एनर्जी ले रहे हैं, इसी की वजह से क्या होती है? इसी की वजह से स्टेट्स ऑफ मैटर तब्दील हो रही होती है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अब इस एनर्जी को जो दरकार हो उस स्टेट ऑफ मैटर को तब्दील करने के लिए इनटू अनदर स्टेट, that energy is called as what? That energy is called as phase change energetics या phase change enthalpy या phase change heat. Heat of phase change, enthalpy of phase change, energetics of phase change. क्लियर है भैया? ओके हैं? अच्छा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा फरमाइएगा। Now how could we define the phase change enthalpy? या phase change energetics, या phase change energy, या phase change heat? How could we define? We can define as the amount of energy या heat या enthalpy required or released, जो या absorb हो जाए या released हो जाए। The amount of energy released or absorbed to what? To convert the matter from one physical state to another physical state. It's called what? It's called phase change enthalpy. दूसरे अल्फाज में कुछ लोग शॉर्टकट में डिफाइन करते हैं व्हाट इज फेस चेंज एंथैल्पी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड आर रिलीज्ड एट फेस चेंज। फेस चेंज करते वक्त जो एनर्जी दरकार हो या जो एनर्जी रिलीज हो जाए, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम नाम देते हैं फेस चेंज एंथैल्पी या फेस चेंज एनर्जेटिक्स या फेस चेंज एंथैल्पी या फेस चेंज एनर्जेटिक्स। सही है? अब फेस चेंज एनर्जेटिक्स को हम डिनोट करते हैं डेल्टा एच से। डेल्टा एच स्टैंड फॉर व्हाट? एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज से मुराद या हरारत का जाना या हरारत का आना एंथैल्पी चेंज कहलाती है। हरारत का निकल जाना, हरारत का आ जाना, हरारत देंगे या हरारत लेंगे। हरारत देंगे तो क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। हरारत लेंगे तो ठंडी हो जाएगी। अच्छा, तो क्या है? डेल एच एंथैल्पी चेंज फॉर व्हाट? फॉर फेज चेंज। मैंने क्या लिखा हुआ है? डेल एच फेज चेंज।
आप लोगों ने किस तरह लिख रहा होगा, जो भी अमल हो रहा होगा, लेट्स सपोज क्या हो रही है, वेपराइजेशन हो रही, तो आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे डेल एच वेपराइजेशन, यहां पर लिखोगे VAP वेपराइजेशन। अगर फ्यूजन हो रही तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग बोलोगे डेल एच फ्यूजन, FU लिखोगे, FU फ्यूजन। इसके लिए फिर अपने सिंबल है, हम अभी पढ़ने वाले हैं डेल एच, तमाम तर डेल एच पढ़ने वाले हैं। जितने 8 प्रोसेस हैं, इन 8 प्रोसेस को हम अलग अलग डिफाइन करेंगे और इनके डेल एच लिखेंगे, सही है। अच्छा, सो इसे बोलते हैं डेल एच फेज चेंज। pH चेंज मीन फेज चेंज, में फेज चेंज स्टैंड कर रही है। और ये जो डेल एच फेज चेंज है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होती है, जब एनर्जी दरकार हो, मतलब एंडोथर्मिक हो। कौन सी थर्मिक हो, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप गर्म कर रहे हो, हीट दे रहे हो, तो क्या कर रहे हो, सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे हो लिक्विड में, सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड बाय हीटिंग, हीट दे रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम उसके लिए लिखेंगे डेल एच फ्यूजन इज व्हाट, इज पॉजिटिव, एंडोथर्मिक है। और डेल एच नेगेटिव क्या है, डेल एच नेगेटिव कब होगी, डेल एच नेगेटिव ये साइन शो करेगी, याद रखिए, किसको, एक्सो को। किसको भैया, एक्सो को। एक्सो से मुराद एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी भैया, एनर्जी रिलीज होगी। तो हम बोलेंगे डेल एच ऑफ फेज चेंज नेगेटिव मीन व्हाट, मीन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या है, सपोज कर ले मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिक्विड से आइस बना रहा हूं, तो लिक्विड से आइस बनाना क्या मुराद है, ठंडा कर देना। और ठंडा करेंगे तो क्या करेंगे, तो इससे मुराद हम उस बॉडी से, उस पानी से, उस सब्सटेंस से हीट क्या करेंगे, हीट निकालेंगे। जब हीट निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। उस हीट निकलने को हम क्या बोलते हैं, एक्सो। और एक्सो का साइन क्या होगा, नेगेटिव, और एंडो का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। समझ आ रही भैया, क्लियर है यहां तक, यस शाबाश। अब ये जो फेज चेंज है, ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, मास के ऊपर। फेज चेंज एनर्जी जो है, फेज चेंज एनर्जेटिक्स या फेज चेंज एंथैल्पी, ये अब डिपेंड करती है किसके ऊपर, मास के ऊपर। जितना मास ज्यादा होगा उतनी उसके लिए हरारत ज्यादा दरकार होगी, जितना मास कम होगा उसको मेल्ट करने के लिए कम हरारत दरकार होगी। तो इससे मुराद है, हमें यहाँ पर फेज चेंज की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें उसकी मिकदार को फोकस करना होगा कि मिकदार किस में है, मिकदार ग्राम में है या मोल में है। इस बुनियाद पर, इस मोल और ग्राम की बुनियाद पर फिर हम फेज चेंज एंथैल्पी को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 2 क्लासिफिकेशन करते हैं। इसको एक हम बोलते हैं स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज और दूसरे को हम बोलते हैं मोलर एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। ये किस बुनियाद पर बात हो रही है, ये वो सब्सटेंस जो आपने उठाया हुआ है, आया आपने उसको ग्राम में उठाया हुआ है या आपने उसे मोल में उठाया हुआ है, आया वो 1 ग्राम है या आया वो 1 मोल है। अगर 1 ग्राम है तो उसके लिए हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज अलग होगी, अगर वो 1 मोल है तो उसके लिए एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज क्या होगी, अलग होगी, अलग अलग वैल्यूज आएगी। कैसे, व्हाट इज स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज, the amount of energy required or released to convert the 1 gram of matter, to what, 1 gram of matter from one physical state to another physical state. The amount of energy required or released to convert 1 gram of matter from one physical state to another physical state. Such amount of energy is called as what? Specific enthalpy of phase change, या specific heat, या specific enthalpy, या specific energy for what? For 1 gram. अगर वो सब्सटेंस 1 ग्राम हो। और याद रखिए, पानी का अगर हम फ्यूज कर रहे हैं, द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो है, हम बोलेंगे डेल एच FU मीन फ्यूजन, मेल्टिंग। पानी को अगर हम मेल्ट कर रहे हैं 1 ग्राम ऑफ वाटर को, तो याद रखिए 1 ग्राम ऑफ वाटर के लिए कितनी एनर्जी दरकार है, याद रखिए द एनर्जी इज व्हाट, द एनर्जी इज 334 किलोजूल पर मोल। एंथैल्पी का यूनिट क्या है, पर मोल है ना, किलोजूल पर मोल। एंथैल्पी का यूनिट क्या है, किलोजूल पर मोल। यहाँ पर आपके पास क्या आ रही है, ये जूल में है, ठीक है जी, ये किलोजूल में नहीं, ये जूल में है। तो 1 ग्राम पानी को, 1 ग्राम आइस को
कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी दरकार है? दैट एनर्जी इज 334 जूल पर मोल। 334 जूल पर मोल एनर्जी दरकार है फॉर 1 ग्राम ऑफ वाटर टू कन्वर्ट इट फ्रॉम आइस टू लिक्विड स्टेट। फ्रॉम आइस टू लिक्विड स्टेट इसे हम बोलते हैं डेल एच एफ यू। एफ यू स्टैंड फॉर फ्यूजन। डेल एच मीन एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू प्लस क्यों दे रहा हूं? क्योंकि ये क्या हो रही है? एंडोथर्मिक है। फ्यूजन एंडोथर्मिक फेनोमेना है। अभी हम पढ़ने वाले हैं फ्यूजन क्या है, एंडोथर्मिक फेनोमेना। हम एनर्जी दे रहे हैं तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? उसके लिए हम लिखेंगे डेल एच एफ यू इज इक्वल टू प्लस 334 जूल पर मोल। अब अगर यही वाटर में मोल में ले लूं, अगर इसी आइस को मैं मोल में ले लूं, 1 मोल ऑफ वाटर में ले लूं आइस को, तो हम डिफाइन करते हैं मोलर एंथैल्पी ऑफ हीट, मोलर एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? उसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि द अमाउंट ऑफ, जरा ध्यान दीजिए, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड आर रिलीज्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ substance from one physical state to another physical state, that amount of heat is called the what? The molar enthalpy of phase change, या the molar enthalpy, या the molar enthalpy of phase change। फिर जो भी phase change होनी है, फ्यूजन होनी, जो भी होना है वो आप लिखेंगे। तो हम क्या बोलेंगे? molar enthalpy of phase change। अब molar enthalpy of phase change किसके लिए होती है? 1 मोल सब्सटेंस को कन्वर्ट करने के लिए, उसको सॉलिड से लिक्विड में, या लिक्विड से गैस में, या गैस से प्लाज्मा में कन्वर्ट करने की जो दरकार होती है उसे हम बोलते हैं मोलर एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। तो फर्क समझ आ रही है? मोलर एंथैल्पी में या मोलर हीट में, और स्पेसिफिक एंथैल्पी या स्पेसिफिक हीट में। तो क्या फर्क आ रही है? यहां पर मोलर एंथैल्पी से मुराद है फॉर 1 मोल, एंड स्पेसिफिक एंथैल्पी से मुराद है फॉर 1 ग्राम। ठीक है भैया? अच्छा, अब अगर मैं पानी की इसी पानी का अगर मैं क्या कर लूं, अगर मैं इसकी हीट ऑफ फ्यूजन चेक कर लूं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन चेक कर लूं, डेल एच एफ यू, अगर मैं इसकी फ्यूजन चेक कर लूं, तो याद रखिए 1 मोल के लिए 1 ग्राम के लिए 334 जूल दरकार थी। तो एक मोल पानी कितना होता है? 1 मोल पानी हमारे पास होती है 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 18 ग्राम। कितने भैया? 1 मोल वाटर कितने के बराबर है? 18 ग्राम के बराबर। तो जब एक ग्राम के लिए 334 जूल दरकार है, तो 18 ग्राम के लिए कितनी दरकार होगी? मल्टीप्लाई कर ले, 334 multiply with 18, the answer is 6012 joule per mole। 6012 जूल पर मोल। 6012 जूल पर मोल क्या होगी? एनर्जी दरकार होगी। ये पर ग्राम है, सॉरी ये क्या है? ये पर ग्राम है, नॉट पर मोल है। ये पर ग्राम है और ये क्या है? ये पर मोल है। तो दिस व्हाट? दिस इज द हीट ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन फॉर 1 मोल, एंड दिस इज द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन फॉर 1 ग्राम। सो यहाँ पे हम क्या कर लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे ग्राम को। ओके भैया, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर फर्क आया कि नहीं आया? यस, एग्जैक्टली फर्क आया। यहाँ पर ये 1 मोल है, 1 ग्राम है। 1 ग्राम के लिए इतनी दरकार है, और 1 मोल के लिए कितनी दरकार है? इतनी दरकार है। इससे मुराद ये 1 मोल जो है, मोलर एंथैल्पी हमेशा ज़्यादा आती है किस चीज़ से? स्पेसिफिक एंथैल्पी से। मोलर एंथैल्पी हमेशा याद रखिए, मोलर एंथैल्पी हर सब्सटेंस की उसके स्पेसिफिक एंथैल्पी से क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि मोल में हमेशा वजन ज़्यादा आता है, और स्पेसिफिक एंथैल्पी में हमेशा क्या होती है? वजन 1 ग्राम आती है। तो जाहिर सी बात है 1 ग्राम के मुकाबले में यहाँ पर 18 ग्राम है, तो आपके पास क्या जाएगा? आपके पास इसका जो हीट की वैल्यू आएगी, जो एंथैल्पी आएगी, एंथैल्पी ऑफ मोलर एंथैल्पी जो आएगी, उसकी वैल्यू हमेशा स्पेसिफिक एंथैल्पी से ज़्यादा आती है। जिस तरह के यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कितनी आ रही है। ये राउंड अबाउट बनती है आपके पास 6 किलो जूल पर मोल। 6 किलो जूल पर मोल मतलब पानी के 1 मोल आइस को कन्वर्ट करने के लिए, फ्यूज करने के लिए लिक्विड में कितनी एनर्जी दरकार है? 6 किलो जूल, मतलब 6000 जूल। और 1 ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए कितनी दरकार है? सिर्फ और सिर्फ 334 जूल। सिर्फ और सिर्फ 334 जूल दरकार है।
क्लियर है भैया? तो ये हो गया हमारे पास क्या, ये हो गई स्पेसिफिक एंथैल्पी और ये हो गई मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। समझ आ रही है? अब जरा पढ़ते हैं लास्ट, डिफरेंट तरह की जो हमारे पास क्या आ रही थी, फेस चेंजेस आ रही थी। अब उन फेस चेंजेस को हम डिफाइन भी करेंगे और उसकी एंथैल्पीज भी पढ़ेंगे, आया वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, और आखिर में इनकी एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। क्लियर है भैया? चलें, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड दी प्रोसेसेस एंड एंथैल्पी चेंजेस।